Good morning students, I am Anurag Moore from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन के विषय में पढ़ेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश पेपर में 2 नंबर का ही आता है। इसमें एक अधूरा वाक्य दिया जाता है जिसका जो है 2 नंबर रहता है। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे इसके विषय में हम लोग देखेंगे। इसमें हमने 10 साल का क्वेश्चन पेपर लिया है और उसमें हमने टाइप वाइज कर दिया है। फर्स्ट टाइप में हमने जो ज़्यादा पूछा गया है, कई साल में पूछे गए हैं, उसको हमने लिया है। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। पहला है व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज। व्हेन लग करके आता है सेंटेंस, तो जब इसका मतलब होता है जब वह अपने कॉलेज से वापस आया। अब इसके बाद डैश 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 करके ये अधूरा सेंटेंस दे दिया है, इसको आप लोगों को भरना है। यही भर देंगे आप तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये कई साल पूछा गया है, 2012 में भी पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है। तो इसको भरने के लिए जब वह अपने कॉलेज से वापस आया तो उसने क्या किया, यही चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी। कोई रटी रटाई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो आपको विचार आता है, जैसे वह बहुत अपसेट था, जैसे ही वॉज वेरी अपसेट, ये चीज़ यहाँ भर सकते हैं। या द डोर वाज शट, दरवाज़ा बंद था जब वह कॉलेज से वापस आया तो। और हिज फ्रेंड वाज एट हिज होम, उसका दोस्त उसके घर पर था। या ही मेट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से मिला। इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ भरी जा सकती है। उसी तरीके से ये दूसरा सेंटेंस है व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम होम, जब वह अपने घर से वापस आया। 2017 में पूछा गया है। यहाँ भी इन चारों में से कोई सेंटेंस आप लगा सकते हैं। व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम हिज कॉलेज ही मेट हिज फादर, ऐसे लिख सकते हैं। ही मेट हिज मदर, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसने खाना खाया, इसको बना के लिख सकते हैं। ही एट फूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। वह बाजार गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ही वेंट टू मार्केट। सेकंड टाइप है यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास इफ। ये 2011 में पूछा गया है, इफ वाले सेंटेंस। ही कैन गेट गुड मार्क्स इफ, 2013 में पूछा गया है। वर्क हार्ड इफ, 2015 में पूछा गया है। इफ इट रेन्स, ये 2017 और 18 दोनों में पूछा गया है, दोनों साल में। इफ यू वर्क हार्ड, तो ये 2020 में पूछा गया है। और यू कैन नॉट सक्सीड इफ, ये 2018 में पूछा गया है। यानी इफ वाले सेंटेंस हमने जितने इफ वाले सेंटेंस थे और अलग अलग सन में आए हुए थे, सबको एक जगह कर दिया है। अब ये कैसे बनेगा ये हम लोग देखते हैं। इसको पूरा करना होगा, डैश डैश है, इसको दूसरे सेंटेंस लगा करके इसको पूरा करना होगा। तो इसके लिए हम कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं। यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास इफ यू वर्क हार्ड, यानी यहाँ हम लोग वर्क हार्ड लिख सकते हैं। फिर दूसरा है ही कैन गेट गुड मार्क्स इफ, अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं ही वर्क्स हार्ड। ही है तो यहाँ वर्क्स हार्ड हो गया। और ऊपर वाले में हम और भी सेंटेंस लगा सकते हैं कि यू आंसर ऑल क्वेश्चंस करेक्टली, तुम फर्स्ट क्लास पा सकते हो यदि तुम आंसर देते हो ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों का करेक्टली, ठीक से। नेक्स्ट है वर्क हार्ड इफ यू वांट टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो यदि तुम
क्लास में फर्स्ट क्लास पाना चाहते हो, तो ये यहाँ पे भरा जाएगा। ये वर्क हार्ड इफ यू वांट टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। और इफ इट रेन्स, तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल। यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल पास, तुम पास होगे। या यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छा मार्क्स पाओगे। या यू कैन गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छा मार्क्स पा सकते हो। यहाँ आप कर सकते हैं यू कैन नॉट सक्सीड इफ, तुम सफल नहीं हो सकते हो यदि। यू कैन नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं कर सकते हो तो तुम जो है सफल नहीं हो सकते हो। तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे, इसमें है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। फिर डैश डैश करके, ये 2012 में पूछा गया है। आई डोंट नो व्हाई डैश डैश 2012, 14, 15, 17, 18, 19, ये 6 साल में लगातार ये पूछा है। इसके बाद आई डू नॉट नो व्हेन 2015 में पूछा है। डू यू नो व्हेन 2020 में पूछा है। और कैन यू टेल मी वेयर डैश 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 2020 और 18, इन दोनों में पूछा है। हमको इसको पूरा करना है, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ कुछ भी लगा के पूरा कर सकते हैं कि कहाँ वह गया है, या क्यों वाई लगा के पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं कि आई डोंट नो वाई ही हैज़ कम, वह क्यों आया है। याद रखेंगे यहाँ वाई, व्हेन, वेयर, ये सब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, इस तरह से रहेगा। तो आई डोंट नो वाई ही हैज़ कम, वैसे बनेगा। या यहाँ पे आप कर सकते थे इसमें आई डोंट नो व्हेन भी लगा सकते थे। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज कॉलेज। आई डोंट नो वाई लगा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी सेंटेंस देना है, चाहे जो ये वाला है यही दे दीजिए यहाँ कि आई डोंट नो वाई ही हैज़ कम, या आई डोंट नो वाई ही फेल्ड, मैं नहीं जानता हूँ क्यों वह फेल हो गया। और या आप कह सकते हैं आई डोंट नो वाई ही इज सो डिस्टर्ब्ड, क्यों वह इतना डिस्टर्ब है। या ही डिड नॉट कम। या आई डोंट नो वाई ही स्कोल्डेड मी, मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों उसने मुझे डांटा। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो व्हेन, मैं नहीं जानता हूँ कि कब। कब के बाद कोई भी सेंटेंस जो आपके दिमाग में आए वो रख सकते हैं, लेकिन वो समय को इंगित करे कि कब ये काम हुआ है। आई डोंट नो व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम हिज कॉलेज, कब वह अपने कॉलेज से लौटा, कब वो टाइम, इसलिए। या कब जो है ही एट फूड, कब उसने खाना खाया। या वेन टू स्कूल, यहाँ लिख सकते हैं कि आई डोंट नो व्हेन ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है डू यू नो व्हेन, क्या आप जानते हैं कब। इसके बाद यहाँ आप बना सकते हैं कब ही केम, कब वह आया। या ही वेंट, कब वह गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। कब उसने खाना खाया, ऐसे भी बना सकते हैं। व्हेन ही एट फूड। जो भी सेंटेंस आपको दिमाग में आ रहा है
वो आप लिख करके इसको पूरा कर सकते हैं। कब उसने खाना खाया, कब वह खेलने गया, कब उसने पढ़ा, कब वह अपने दोस्त से मिला, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कब वह अपने दोस्त से मिला, तो व्हेन ही मेट हिज फ्रेंड। ऐसे तमाम सेंटेंस आप जो है बना सकते हैं, बना के इसको पूरा कर सकते हैं। कैन यू टेल मी वेयर, क्या आप बता सकते हैं, वेयर कहाँ वह रहता है, तो ही लिव्स अब यहाँ भी तमाम सेंटेंस मैंने बनाए हैं, इसको आप देख लें। कैन यू टेल मी वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ तुम जा रहे हो। और कैन यू टेल मी वेयर टू मूव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ मूव करना है। या वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, कहाँ पोस्ट ऑफिस है। तो तमाम सेंटेंस है जिससे आप जो है इसको पूरा कर सकते हैं। चौथा टाइप है लेस्ट शुड, कहीं ऐसा न हो कि। इसका अर्थ होता है लेस्ट और शुड लगा रहता है, कहीं ऐसा न हो कि। इसमें है ही इज वर्किंग हार्ड, लेस्ट लगा के छोड़ दिया है, डैश डैश डैश। ये 2012 में पूछा है, 14 में पूछा है, 15 में, 16 में, 18 में, 5 साल ये लगातार पूछा है इसने इसी सेंटेंस को। तो इसको आपको पूरा करना है। और वर्क प्रॉपरली लेस्ट 2016 में, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि 2017 में पूछा है। अब इसको आपको सेंटेंस लगा करके, वाक्य लगा करके पूरा करना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम सेंटेंस कोई लगाएंगे आगे लेस्ट वाले में, तो उसमें शुड लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, हमेशा याद रखना है इसमें। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि ही शुड फेल हो, कि वह फेल हो जाए, क्योंकि ना तो इसमें लगा ही है, ना हो तो वह फेल हो जाए। तो वर्क प्रॉपरली, ढंग से काम करो, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, सब जगह यू शुड फेल लग सकता है इसमें, क्योंकि इस सेंटेंस में यही फिट बैठ रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। या योर फादर शुड स्कोल्ड यू, तुम्हारे पिता तुम्हें डांटें। या योर मदर शुड बीट यू, तुम्हारी माँ तुम्हें पीटे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें पीटे। इन सब में से कोई भी सेंटेंस आप इसको लगा करके इसको पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको आप करके 2 नंबर पक्का पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को इसको आप निश्चित रूप से रिवाइज करें, क्योंकि अब जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सेंटेंसों को बार बार पूछा जा रहा है और इसके रिपीट होने के बहुत चांस हैं। इसलिए इसको रिपीट करें बार बार और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे कि जो है उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।